गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनर क्लासेस पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को बताया गया था क्या कि मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास पूरा ख़त्म हो चुका है। और अब हम आपके सामने एक एक पॉइंट पूरा बताया गया था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, और आपका लेकर के कासिम से लेकर के मराठा साम्राज्य तक। जिन किन्हीं लोगों ने भी हमारी वीडियो को ना देखा हो या मिस किया हो, नए जुड़ रहे हों, उनको बता दूं प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको क्या करिएगा, जा कर के वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। एक एक वीडियो पड़ा है, एमसीक्यू भी हैं, और सारी साथ आपको बता दें कि एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। अभी ज्योग्राफी की स्टार्ट हुई है, हिस्ट्री की भी स्टार्ट हो जाएगी संडे या सैटरडे से, संडे से मान के चलिए, तो वो भी आपको जो है मिलने लगेगी। तो आप अपनी तैयारी को बस अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम आपके सामने ला रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत बड़ा वेटेज है इसका हर एक एग्ज़ाम में। देखिए वेटेज आप समझिए कैसे है। देखिए वेटेज इसका कैसे है कि देखिए एक क्वेश्चन तो हमेशा मेडिवल हिस्ट्री से रहता ही रहता है जब कोई छोटा एग्ज़ाम आता है। दो क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। अब बात कर लें पीसीएस, जैसे कि आरओ यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ से दो दो क्वेश्चन, लेकिन पीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, और एसएससी में भी दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको हमारे फ्री पे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ट्विटर पे मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको फेसबुक पेज पे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए देखते हैं भारतीय इतिहास को, आधुनिक भारतीय इतिहास को। देखिए मुगल साम्राज्य का स्वायत्त जो था, उसी समय राज्यों का उदय हो रहा था। क्या हो रहा था देखते हैं। देखिए मराठा साम्राज्य जब कमज़ोर पड़ गया था तो उस टाइम क्या था, 3 मार्च 1717 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। डेट याद रखिएगा, हमने आपको बताई भी थी, इम्पोर्टेंट है। तो मृत्यु हो जाती तो उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है, यानी मुगल काल के बाद का भारतीय मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, और ये आधुनिक भारतीय इतिहास की नींव भी डालती है। मुगल सम्राट औरंगजेब के 5 पुत्र थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। इनमें से पहले दो की जो मृत्यु है औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। तो उसने अपने जो पुत्र थे मोहम्मद मुअज्जम को शाह आलम और मोहम्मद आजम को शाह अली की उपाधि दी। अब क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले जो 52 वर्ष थे, 11 सम्राटों ने शासन किया, लेकिन कुछ खास नहीं किया। जबकि औरंगजेब से लेकर अकबर तक 151 वर्ष तक का देखिए शासन रहा। देखिए इधर शासन देखिए, इधर देखिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मोहम्मद आजम मोहम्मद काम बरखा में उत्तराधिकार का युद्ध देखिए शुरू हो गया। अब क्या होता है, औरंगजेब की नीतियों का जो प्रबल विरोधी उसका पुत्र था सैयदा अकबर, मारा जा चुका था 1706 में। अब औरंगजेब की जब मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य के कुल 21 प्रांत थे, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। पहले वो सूबेदार बनाते थे, सिपह सालार बनाते थे, बाद में जाके वही सम्राट और सुल्तान बनते थे। आगरा से 20 मील दक्षिण जाजो में 18 जून 1727 में लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध को जो है बेटे बीदर और बालजा मारे गए। अब क्या होता है देखिए, जो इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट घटना है ये है, 1700 में मोहम्मद आजम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, और इसका पूरा नाम साहिबे कुरान मुअज्जम शाह आलमगीर सानी अबू नासिर सैयद अल बहादुर शाह प्रथम बादशाह गाजी कुल्द मंजिल था। काफ़ी बड़ा नाम है। आलम शाही ने प्रथम भी कहते थे। अब देखिए दूसरा क्या है, अब देखिए यहीं से स्टार्ट हो जाता है बहादुर शाह प्रथम। 1712 तक का जो इनका शासनकाल रहा। बहादुर शाह प्रथम देखिए 65 वर्ष की अवस्था में मुगल सम्राट बने थे। इसने लाहौर के जो उत्तर स्थित साहुद्दौला पुल पर को बादशाह घोषित किया था। अब बादशाह बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। ये अकबर के टाइम से हो चुका था स्टार्ट, लेकिन उन्होंने राजपूतों को भी कर लिया था, जबकि मराठों को भी कर लिया। औरंगजेब के टाइम मराठे इनके अगेंस्ट रहते थे। 1796 से मराठा संभाजी के पुत्र साहू को रिहा कर दिया था। अब 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि मंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में बहादुर शाह के दरबार में आया था, और प्रतिनिधिमंडल जो था इसमें शामिल पुर्तगीज एक महिला थी जूलियाना को बीबी व फिदवा की उपाधि उन्होंने दी थी।
बहादुर शाह ने देखिए क्या किया, औरंगजेब द्वारा लाए गए घृणित जजिया की वसूली बंद करवा दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहादुर शाह ने इसको बंद करा दिया था। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में बहादुर शाह ने खिलियत तथा उच्च जो है मनसब प्रदान किया था। अब गुरु गोविंद सिंह ने जो है बहादुर शाह से जाजों के युद्धों में आगरा में मुलाकात इनकी हुई थी। बहादुर शाह प्रथम मुगल सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इतिहासकार का खफी खां ने बादशाह राज की काय में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर और मस्त राजा कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये सर्टनी ओबेन ने कहा था कि अंतिम मुगल साम्राज्य को अच्छा बोला जा सकता है। अब बहादुर शाह जी के जो थे 4 पुत्र, जहांदार शाह, अजीमुल शाह, रफ़ीउल शाह, जहान शाह। तो जहांदार शाह ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार इनसे। तो उत्तराधिकारी के अंदर बहादुर शाह के एक योग्य बेटे जहांदार शाह ने अपने भाई और इन सभी को हत्या करके मुगल सिंहासन इन्होंने किया था। इसे तैमूर वंश का पहला अयोग्य शासक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर क्या, जहांदार शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता ली थी। जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में खफी खां ने लिखा था कि नया शासनकाल चारणों, गायकों, नृतकों और नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के बहुत ही अनुकूल युग था। अब क्या करते हैं, देखिए, ये अपनी प्रेमिका लाल कुंवर पे काफ़ी प्रभाव था इनका। जहांदार शाह ने देखिए आमेर के राजा जयसिंह को जो है मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार भी बना दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी उस टाइम। बादशाह ने देखिए मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि के साथ गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह ने अपने वजी जुल्फिकार खां और असद खां की तलब पर जजिया कर की जो है वसूली इन्होंने ही बंद करवा दिया था। जहांदार शाह के शासनकाल में इजरा प्रथा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इजरा प्रथा सर्वव्यापी थी। महाजन और सौदागर की भूमि इजरे पर लोग लेने लगे थे। अजीमुस शान के पुत्र फरुख सियार ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से 11 फरवरी 1713 को जहांदार की हत्या कर दी। जहांदार शाह को जो ये क्वेश्चन बनता है, क्या बोला जाए, लंपट, मूर्ख या लापरवाह कहते थे। जहांदार शाह के शासन में एक प्रचलित कहावत थी कि उल्लू बाज के घोंसले में रहता था, कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था। फिर आते हैं फरुख सियार। फरुख सियार बहादुर शाह के पुत्र अजीमुस शान का पुत्र था। फरुख सियार को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से मिला था। देखिए, सैयद बंधु उस टाइम काफ़ी हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। ये करीबन 8 से 10 साल तक इन लोगों को जो है राजा बनाते थे। तो सैयद बंधु युग बोला जाता था। इस समय सैयद बंधु किंग मेकर रहते थे वो। फरुख सियार ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वजीर के पद पर तथा हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर जो है नियुक्त किया था। इस समय ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय थे। अब तुरानी गुट का देखिए क्या था, ईरानी, फारस और खुरासान हिंदुस्तान के विदेशी मूल के मुसलमान थे। इनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ। फरुख सियार ने देखा तुरानी गुट के एक अन्य अमीर निजामुल मुल्क व चिनकिलिच खां को, ये चिनकिलिच खां आगे चल के इंपॉर्टेंट होंगे, चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान करी थी। फिर क्या होता है, 1717 में फरुख सियार ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे इतिहासकार ने मैग्ना कार्टा बोला था। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। देखिए मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा क्या था, पहला मैग्ना कार्टा यही था कि 6 मुगलों की सूबेदारी दी थी और अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ और शाही फरमान जारी किया था फरुख सियार ने। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और फरुख सियार के पुत्र हुसैन अली खां के मध्य 1719 में संधि हुई थी। अब मराठा साम्राज्य में का मैग्ना कार्टा, इसे महाधिकार पत्र कहा जाता है। फरुख सियार द्वारा देखिए अब जजिया कर दोबारा लगा दिया गया था। तो जजिया कर का इतिहास क्या रहा, कासिम ने लगाया था। बलबन ने उसको इम्पोज किया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसे इम्पोज किया था किस पे, आपके फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे इसको अपोज कर दिया था। उसके बाद फिर आकर के आपके ये हटा देते हैं। फिर आपके आगे हटता है ये, और हटने के बाद दोबारा फिर लगता है ये। अकबर ने इसे बंद कर दिया था
औरंगजेब इसे फिर से लगा देता है। औरंगजेब के बाद इसको फिर से देखिए जहांदार शाह ने हटाया था तो फ़र्रुखसियार ने इसको फिर से पुनः लगा दिया। सिख नेता बंदा बहादुर की फ़र्रुखसियार के समर्थकों में हत्या कर दी गई थी। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए फ़र्रुखसियार ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र दिया था। सैयद बंधुओं ने क्या किया, 28 अप्रैल 1719 सिंहासन पर उसकी हत्या करना और इसे हुमायूं के मकबरे में से तहखाने में दफना दिया गया। देखिए तो ये फ़र्रुखसियार का भी ऐसे ही पूरा वो हो गया था। सैयद बनु हुसैन अली द्वारा जो है मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुग़ल बादशाह की हत्या का प्रथम उदाहरण था। ये थोड़ा बहुत आपको कंटेंट में यहाँ पे कुछ एक दो मिस्टेक लग रही होगी तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। फ़र्रुखसियार को दुर्बल, देखिए कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। फ़र्रुखसियार को दुर्बल कायर और निंदनीय घृणित कायर बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फ़र्रुखसियार की हत्या के बाद सैयद बंधुओं के रफ़ीउल्लाह को मुग़ल बादशाह बनाया गया था। तो अब रफ़ीउद्दराज क्या थे? रफ़ीउद्दर्जा सबसे कम समय तक 25 फरवरी से 4 जून। अब मुग़ल सर में सबसे अगर पूछा जाए लंबा शासन तो औरंगजेब का रहा था, करीबन 49 साल इन्होंने शासन किया था। लेकिन सबसे कम शासन किसने किया? रफ़ीउद्दर्जात ने किया था, 25 फरवरी से 4 जून तक मुग़ल बादशाह था। इनकी टीबी से मृत्यु हो गई थी, ये पूछा जाता है। देखिए 6 रोग से। रफ़ीउद्दर्जात के समय अकबर का बेटा व औरंगजेब के पौत्र निकुसियर ने विद्रोह करके आगरे किले पर अधिकार कर लिया था। रफ़ीउद्दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल राज सिंहासन पर 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक बैठा। अब रफ़ीउद्दौला की मृत्यु कैसे हुई थी? पेचिश से हुई थी। देखिए ये पूछा जाता है आपसे, किस मुग़ल सम्राट की मृत्यु ऐसे हुई थी? हुमायूं की सीढ़ियों के गिरने से हुई थी। रफ़ी-उस-शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद रोशन अख्तर को सैयद बनु ने अगला मुग़ल बादशाह बनाया। तो अब इसके बाद जो आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद शाह और आगे आलमगीर जो भी आते रहेंगे। इस वीडियो में आपको आपके लिए इतना ही, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कई सारे इसमें 2 से 3 दिन के बारे में हमने बताया है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है। जहाँ पे समझ में ना आए वो कमेंट में डालना है, लाइव चैट चल रही होगी उसमें डालना है। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपको बस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना है और उससे ज़्यादा शेयर करना है। इसकी फ्री PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल लेटेन क्लासेस पे दे दी जाएगी। फेसबुक पे पेज है, उस पर भी बनाए रखिए ध्यान। और आने वाले सभी एग्ज़ाम में देखिए, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा ये भी बताते चले। घृणित कायर किसे बोला जाता है? तो ये आप बताएंगे फ़र्रुखसियार को। फ़र्रुखसियार घृणित कायर, ठीक है। सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? तो रफ़ी-उद-दर्जात ने। सबसे कम समय तक शासन करने वाला रफ़ी-उद-दर्जात। अब क्या है आपका, अब आपको बता दें सबसे लंबे समय तक ये थे। पेचिश से किसकी मृत्यु हुई थी? पेचिश से मृत्यु किसकी हुई थी? रफ़ी-उद-दौला की। रफ़ी-उद-दौला की। तो ये आपके 3 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। साहिब-ए-खबर, लंपट मूर्ख किसको बोला जाता है? लंपट मूर्ख ये आपका बोला जाता है जहांदार शाह को। तो ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री हमने जहाँ पे ख़त्म करी थी वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री आपकी शुरू होती है, मराठाओं के डिक्लाइन से और औरंगजेब का उसके बाद जैसे डिक्लाइन होता है उत्तर मुग़ल काल इसे बोला जाता है, और उसके बाद से ये सारा है। तो आपको ये बताइएगा ये सीरीज कैसी लगी, और पुरानी सीरीज जो आपकी ख़त्म हुई है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मेडिवल हिस्ट्री की, वो कैसी लगी। दोनों के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके सुझाव होंगे उनका स्वागत है। और ढेर से ढेर आप प्यार करिए इस वीडियो को, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद।